भाई दोस्तों, आज एक ऐसी बात आ गई थी। अगर इस चीज़ के ऊपर हम उस आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ये योगा हम करते आए हैं। भाई 55 साल से तो मैं कर रहा हूँ और घर के अंदर करता हूँ और आप देखते हैं। तो दीवार पे खड़े होने की बात आ गई, टेबल के ऊपर खड़े होकर के ये बैलेंस रोकने की बात आ जाती है कि भाई हम ये टेबल पर क्यों करते हैं। बोला सर अब उम्र हो गई है, आप सीनियर सिटीजन हो गए और डिसबैलेंस हो जाओगे, कहीं पैर वगैरह टूट जाएगा। तो वो मेरा एक मतलब हितैषी हैं, वो सब फ़ोन करते हैं, कईयों के पास फ़ोन नंबर है, वो मांग लिए, हमारी बातें होती हैं। वो पहले योगा के ऊपर लाइक करते किया, फिर बातें हुई, तो इतनी बढ़िया बात बोलते हैं। तो मैं उनकी तरफ से वो सही बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं। मैं बोला राजू भाई बात ऐसी है, वो एक दुबई से बोलते हैं, एक त्रिपुरा से बोलते हैं, कोई कलकत्ता से बोलते हैं, कोई विदेश से, मतलब सब जगह से बोलते हैं। तो बड़ी खुशी की बात है कि फिर, लेकिन मेरे मन में था कि आज वो बातें करें कि अपने ये क्यों करते हैं। मतलब ये शरीर का स्तंभन होता है ना। जैसे अपने किसी को तो शरण आती है, नए बच्चे को ही शरण आ जाती है कि दीवार पे खड़ा होकर चलने में डर लगेगा। तो हमारी सेना के अंदर जवानों को और इनको फंटियों पर चलाते ऐसे बूट पहन करके स्लिप हो जाए, वो देखते थे हम। टॉर्जन जंप तक कौन करेगा और कौन नहीं करेगा, रस्सा 1 नंबर कौन करेगा और ये मंकी रोप कौन करेगा। ऑप्टिकल है ये। तो ऑप्टिकल का बैलेंस, बच्चा हो या जवान हो या बूढ़ा हो, यही तो अपना कॉन्फिडेंस आता है इस शरीर के अंदर, इस बॉडी के अंदर। आद्य योगा तो अपने अंदर ऐसे धारण करो। ये योगा क्या है, ये शरीर क्या है, इसकी इम्यूनिटी पावर क्या है, इसका जज्बा और जुनून क्या है, इसकी लगन क्या है, वो लगन से जोड़ करके अपन करें। किस भावना से करें, अपना अलग चेंज कर करके, कभी हंस के करें, कभी गुस्से में करें, कभी रोक के करें, कभी नाच के करें, कभी खेल के करें। मतलब वो ये एक्टिविटियां हैं इस बॉडी को। कभी किसी जीव जंतु से लड़ा दो इसको। अगर मेरे सामने तू आ गया तो मैं तेरे से कैसे लड़ सकता हूं। भाई तेरे ये पंजे में ताकत है, ये नाखूनों में ताकत है, तो दांतों में ताकत है, तो कैसे मैं बच सकता हूँ। उस जबड़े को पकड़ लूँगा कि मैं वो नाखूनों को, पैर को पकड़ लूँगा, कैसे बचूँगा, कैसे लड़ सकता हूँ तेरे से। तो उसके साथ में फाइट कर करके योगा किया जाए, टाइगर के। और कभी बोलते हैं कि भाई मस्त हाथी की तरह से मस्ती के अंदर किया जाए, तो वो एलिफेंट हमारे गणेशा के पास ताकत में भरपूर और मस्त चाल में आ जाए। और कभी फिर मंकी बन जाए, बंदर। वो बोला बुढ़ापा आ जाए, बंदर अपनी गुलाटी नहीं छोड़ता है। तो ऐसे ही इंसान जब तक मरे तब तक वो गुलाटी भरना और मारना भूले नहीं। ये वो गुरु बताते थे। वो बैठा करके फिर बोलते थे कि ये करो, ये करो, ये करो, तो तंग कर देते थे, पसीना पसीना। जवानी में क्या हमने किया, वो जैसे आज नए बच्चे कर रहे हैं, तो वो ऐसे ही इनसे भी फास्ट और बॉडी बना करके फिर वो योगाभ्यास और वर्जिश, दे दंड, दे बैठक। और फिर इनको हमने कम भी किया। वो इतिहास है कि जाकर के वो इंस्टीट्यूटों के अंदर है कि भाई घुटने खराब हो जाएंगे, ये एक्सरसाइज इस उम्र तक किया जाए, इस उम्र तक नहीं किया जाए। ये जिम तब तक किया जाए और कब तक, फिर छोड़ने के बाद फिर लॉन्ग तो ये चलता ही नहीं है, लेकिन इसको किया ही नहीं जाए। केवल अपनी एक्सरसाइज अपने घर के अंदर किसी चीज़ का भी सहारा लेकर के, बहुत आइटम है ये, हम भी करते हैं। हमने 55 साल हो गई हमने करते हुए। एक टेंट से बाहर नहीं किया, एक रूम से बाहर नहीं किया। कहीं रूम मिल गया तो रूम में, और टेंट मिल गया तो टेंट में, जंगल मिल गया तो जंगल में, कहीं भी जल मिल गया तो जल में। फिर वो योगा सब जगह का मिल जाता है, कहीं नहीं। लेकिन घर के अंदर जितना मिलता है ना, ये बहाना नहीं भाई मैं कर नहीं सकता, मेरे से हो नहीं सकता। तो उसके और भी उपाय हैं। थोड़ा थोड़ा करो, नीचे करो, ऊपर मैं तो बोलता हूं कि कहीं पे नकल मत करो।
भाई फर्स्ट में ही बोले कि आपको हमने बताया रे हमारी उम्र का डिसबैलेंस हो जाता है, हमारा भी हो जाता है। तो मैं बोला भाई मैं संभाल लूंगा इसको। मैं बोला यार अभी तो करने दो, 70-80 तक तो करने दो, ये बैलेंस का थोड़ा डर होना चाहिए शरीर के अंदर। मतलब ये जज्बा व जुनून आकर के फिर ये नहीं कि उसमें अपने ध्यान नहीं रखे। तो कई बार डिसबैलेंस हो जाते हैं तो रोकते भी हैं। रोकने के बाद में मैं तो इसको वीडियो में कट भी नहीं करता उसको। भाई राजू मैं तो आपने देखा होगा, बोला डिसबैलेंस में भी अलग ही मजा है। तो ये आनंद है, डिसबैलेंस होता है हो जाए, फिर उसमें आ गया तो क्या है, वो कोई वो नहीं है। लेकिन वो होना जब अपने को हो जाएगा कि भाई अब हम गिर सकते हैं, तो कब वो टाइम आएगा। तो अभी तो 65 की हो रहे है और मेरे को मैं सोचता हूँ कि मैं 100 साल का भी हो जाऊँ तब भी ये बैलेंस में रोक करके देखूं, इसको अपना खुद का देखूं। ये मेरे को इंटरेस्ट है इसके अंदर। तो ये बातें ये अपने अंदर मेरे नहीं, ये सभी के होना चाहिए। इसी को बोलते हैं वो जज्बा, एक जुनून, एक लगन। और फिर ये इस योगाओं पे चढ़ाया जाता है। और इसके अंदर केवल हड्डी और हड्डी के साथ मांसपेशियां और चमड़ा ये शुद्ध आ जाता है। इसके अंदर कोई बॉडी बनाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं जबरदस्ती डम्बल उठा करके, तो मैंने तो कम किया है, मेरे को अब वेट बढ़ाने के लिए बोल रहे हो भाई, ये थाई बना लो और फिर अच्छे लगोगे, पहलवान लगोगे। भाई वो उम्र है नहीं। देखो उम्र का भी तकाजा होता है, गुरु बोल के गए कि उम्र के हिसाब से। अब उम्र के हिसाब से आप 40 का ही बोल रहे, कोई 45 का बोल रहा है, कोई 50 का तो बोलते ही नहीं है। 40-45 के वो झूठ बोलते हो। मैं को भाई सफ़ेद बाल भी रखा मैंने, दाढ़ी भी रखी, भाई बूढ़ा आदमी हूँ जवान नहीं हूँ बेटा। वो दादाओं की उम्र होगी हमारी। ताऊ तो हट गया पाछा ने, वो अंकल और ताऊ तो पाछे ने हो गए, और अब दादाओं में भाई उम्र के हिसाब से आ गए। और आप सरदादा तक जाएंगे। फिर ये कल्पना अब आगे आने वाली जनरेशन को बना करके जाएंगे, उनको मोटिवेट करेंगे कि देखो ये बूढ़ा, ये इस बूढ़े को देखो, इसकी उम्र देखो, इसका जज्बा देखो, इसका जुनून देखो, इसकी लगन देखो। और फिर इसके घर के अंदर ही रहते हुए वो अमेरिका से भी लिखते हैं कि बोलते हैं कि हजारों जिम है हमारे और लाखों डॉलर देते हैं। सर आपने क्या फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी घर के अंदर बना रखी है। तब मैं बोलता हूँ भाई ये आटन पड़े हुए ये मेहनत। जैसे वो अंकित बुरहानपुरिया है, एक वो धुंध वालिया है कि वो लड़का और वो खेतों में मारते हैं डंडर को, उनको जगह मिल रही है। हमारे को शहरों में सिटी में जगह नहीं है, लेकिन ना जगह होने के बाद भी हम अपनी पूर्ति कर रहे हैं घर के अंदर। वो जंगल जल जमीन हमने सेना में भी देखी, गांव में भी देखी, लेकिन मैं 17 साल से मैं कंटिन्यू उसकी पूर्ति अपने घर में कर रहा हूं बगैर किसी चीज का सहारा लिए हुए। ये करना चाहिए। अपनी को खुद की बॉडी का वेट लेकर के करो। लोहा लंगड़ लेकर के बोलता छोरा दे ही मत तोड़ लेना, सीधा बोलते थे, बोला देख मत जाना, जिम में जाएगा तो मैं तेरे को देख चेला नहीं बनाऊंगा। तो वो बोलते थे, बोले तू बैठ जाएगा 60-70 में, फिर तू बहुत मुश्किल हो जाएगा, तू लॉन्ग लाइफ 100 तक नहीं चलेगा। तो हमारे गुरु 100 तक गए, जो थे वो बनाए, जिसको मानने सच्चाई। तो मैं ये राज है इसके अंदर। तो उनसे राज पूछते थे, उनसे इतनी बदमाशियां भी करते थे, इतनी मार भी खाते थे। उनका गुस्सा, उनको गुस्सा भी दिलाते थे। मुझको आज गुस्सा दिलाते कि गुरुजी को जब देखना कि इसमें से फिर हटना ही नहीं है। और हमारी अलग शर्त हो जाती थी कि अभी इसमें इतना लड़ेंगे। तो ये था आनंद। वो खेतों के अंदर ही खाना, और वो ही पत्तियां, फड़ियां, कचरियां, काचरेर, पेट भर करके जंगल में ही आ जाते थे। आकर के एक लस्सी, एक दूध का गिलास पी लेते थे, सो जाते थे। दिन में वही एक प्याज और एक मेसी रोटी वो लेकर के दे, बस छाछ मिल जाता था, चटनी मिल जाती थी, घी मिल जाता था। पहले सब कुछ मिलता था खाने को, घर में गांव में सब मिलता था। आज नहीं, गांव में भी नहीं है। अभी गांव में भी मुश्किल हो गया है। कल ही मैंने बिना घी के लिए बोला, गांव में तो 5,000 पहले भेजो
और बिनोला के लिए कि जैसे कोई लेडी कमजोर, कोई घर का है, कोई दूध बेचता है, ज़्यादा आप दूध बेचने लग गए। घी की कमी हिंदुस्तान में देसी घी आ गई, जो गांव में देसी घी मिलता था वो मिलना बंद हो गया है। वो भी हमारी मजबूरी है, हम उसके शौकीन हैं। तो मैं बोला 5,000 बेचेंगे हम, मुझको बता तो बना देंगे 7 किलो। बोले बीच में बेचे नहीं भाई, इनको फाइनेंशियली उनको दिक्कत है, तो मैं वो भेज देंगे। तो हम ये बात कर रहे कि क्या जमाना आएगा, झाकरे भरे होते थे घी के, घर घरों के अंदर झाकरे भरे होते थे घी के, और केवल वो बिनोले के लिए ही वो बेचते थे। अरे भाई सब काम उसी से भाई चलता था कि कोई 2 पैसा हो जाएगा भाई इस घी को, और बाकी खाने के लिए उसका भैंस का आता था, तो वो एक अपना धन होता था, और वो सब बातें थी। बहुत इतिहास रहा है, अब खान पान भी नहीं रहा, तो उसमें भी कितना अपन बचे, कितना बचे अपन। कढ़ी खाओ, चटनी खाओ, दाल खाओ, प्याज रोटी खाओ, दही रोटी खा लो, दूध लेके जमा लो जितना, फिर भी वो ठीक है। लेकिन सब्जियां और फ्रूट गलत हो गई, पानी गलत हो गया, ये चीजें, हवा गलत होगी। इसके लिए योगा नहीं करोगे तो कैसे अपना स्वस्थ शरीर रहेगा, मैं ये बोलना चाहता हूं। उसके अंदर करो अभी। और हमारे को देखो कि हम क्या, हमारे सोपन क्या हैं, ये सोपन जगा लो अपने अंदर। ये आत्मा परमात्मा यहाँ है, और मन को खुट्टी के टांग दो, बस मन को केवल खुट्टी के टांग दो। जब अपन खाना खाएं, नहाएं, योगा करें, तब तक इसको खुट्टी के रहना चाहिए। ये जगह है, अपना भविष्य अपने को देखना है, अपना निरोगी काया अपने को देखनी है। ये निरोगी काया है ना, ये अपने घर में है, 100% कूट कूट के भरी हुई है। ये अथाह सागर है, ये मैं इसको अथाह सागर बोलता हूं। ये मेरुदंड है ना, ये रीढ़ की हड्डी है, मंथन, ये मंथनी, इसको मथनी को और इन मांसपेशियों के साथ में इसको जागृत करके रखो। कंधों को डाउन मत आने दो, आएंगे नहीं। गर्दन को मत डाउन आने दो, आएगी नहीं। चेस्ट को मत डाउन होने दो, नहीं आए होगी। नीचे बैठना नहीं, घुटनों के ऊपर जो 2 बोलो ना, वो रगड़ खाते हैं घुटने, घसते हैं फिर ये घुटने। इनके ऊपर इतना वेट भी ये रहेगा ही नहीं, वेट रहेगा नहीं। स्ट्रेचिंग करोगे ना, कभी वेट रहता ही नहीं है। स्ट्रेचिंग ही मेन है, झुकना है, जितना है उतना झुको। वो एक्टिविटियां वो कर लो। आज कहाँ, आज दीवार के ऊपर, आज टेबल के ऊपर, आज नीचे, आज चारपाई के ऊपर, कभी जीने में, मतलब ये खुर्रे में अपना उतर, इसकी वो होता है डाउनर। ये कैसे भी ये नॉर्मल से नॉर्मल कहीं भी करते रहते हैं अपने घर में। आज इस रूम में किया, आज इधर किया, आज बाहर कर लिया, ये कर लिया, पर कभी जीने में बस वो एक हाथ का पकड़ना और शरीर का मूवमेंट, बस। ये कहीं भी अपने किसी चीज़ को भी, टेबल को, चेयर को, कुर्सी को, चारपाई को, बेड को, एक वो पलंग को अलग होता है, वो पलंग है, तो ये एक निवार होता है, ये कि ये रस्सी का होता है। सब में अलग अलग आनंद आएगा। अगर इसमें लेट के करोगे तो वो रस्सी कैसे पीठ में गड़ेगी, और उसका आनंद क्या आएगा। मूंज की है तो क्या, सण की है तो क्या, वो नहीं रही अभी। तो कभी सीधा मार्बल के ऊपर लेट के, अब ये ठंडी का मौसम आ जाएगा तो ये नीचे लेट के होगा। फिर लेट के होता है ना, उसका अलग ही आनंद है। फिर खड़े होकर के करते हैं, उसका अलग आनंद है। बैलेंस रोक के करते हैं, उसका अलग आनंद है। फिर ये पूरा शरीर का वेट लेकर के करते हैं, जैसे वो चारपाई पे करते हैं, पूरा उसको रूलिंग करके करते हैं, रीढ़ की हड्डी का करते हैं, फिर पैरों की मांसपेशियों का करते हैं, घुटनों की, पंजों की, मतलब पेट, ये नक से सिख योगाओं के अंदर करना होता है। तो इसमें 2-2.5 घंटे हमारे सीनियर सिटीजन को लग जाते हैं। अब मैं 2 घंटे लगाता हूँ, कभी 1.5 घंटा लगा रहा हूँ, और अब सर्दी में मैं 2-2, 2.5 घंटे लगाऊंगा इसमें। सर्दी के अंदर वो आनंद है इन योगाओं को करके। थोड़ा सा भी डाइट सही शुद्ध खाओगी, गस्ट है ये, दाल है, कढ़ी है, चटनी है, प्याज रोटी है, मेसी रोटी है, दूध है, दही है। इसके साथ में कैसे भी इस भोजन को लेकर के मूंग और चने ये भिगो लो,
और अब नाश्ता मूंग और चने का आएगा जब अंकुरित होंगे। सर्दी के अंदर एक प्याज काटो, एक हरी मिर्च काटो और इसके अंदर नींबू निचोड़ दो और वो नाश्ता हो जाए। और फिर एक रोटी हो जाए, नहीं तो 2 रोटी हो जाए, वो बाजरा की रोटी हो जाए। बाजरा अब मेन वो चलेगा। अभी मैं 2 किलो तो पहले ही ले आए थे, दिल हो गया था कि बाजरा आ रहा है। वो सिट्टे अब वो सूत करके खाते थे, तो भोजन रोटी नहीं खाते थे। वो 15-20 दिन तो वो सूत करके उसको खाते थे, वो भूंज करके। वो मक्का की तरह से वो ज़माना अब रहा नहीं। शुद्धता बच्चे क्या करें, कहाँ जाएं, जवान भी कहाँ जाएं, बूढ़े वृद्ध भी कहाँ जाएं, हम भी सीनियर सिटीजन भी कहाँ जाएं। लेकिन हाँ, जा सकते हैं, हम भी जा रहे हैं। कोशिश करके देखो इसके अंदर, बस एक बार दिल कठोर करके। मैं भी आज से ये करूँगा, मैं भी इतना बैलेंस रोकूंगा। ज़्यादा नहीं, थोड़ा तो मैं तो 10-10 मिनट एक पैर पे खड़ा हो जाता हूँ। फिर इसमें वो 16 सेकंड दिखाई जाती है ये शॉर्ट में, उसमें ज़्यादा करते हैं तो मखो ज़्यादा और एक्सरसाइज नहीं बता पाएंगे कि कितनी करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए। एक्सरसाइज तो 50-60 100 करो, 100 से कम तो होगा ही नहीं। 100 से भी ऊपर टप जाते हैं। फिर कितनी क्या मूवमेंट, वही एक्सरसाइज है। ये नक से सीख है। जिस शरीर के अंग से आपको एक्सरसाइज करवानी है, जिस नसों के साथ में एक्सरसाइज करवानी है, जिस हड्डी के साथ में करवानी है, जॉइंटों के, नसों के, नाक, कान, आँख, गला, माथा, सर, ठुड्डी, ये जबड़े, मतलब टोटल सब कुछ की एक्सरसाइज करने के अंदर संपूर्ण परिपूर्ण अगर कोई करता है, आराम से करता है, तो 2.5 घंटे में पूरे शरीर को कर देता है वो, 2.5 घंटे के अंदर। तब ये बोलता है कि हाँ आज अब हो गया मेरा। ये डकार लेता है, ये 3 डकार आती है इसके अंदर। जैसे भोजन करते हैं ऐसे इसके अंदर 3 डकारें आती हैं। अब इतना थकान आ गया, अब इतना आ गया, अब इतना, अब नहीं होगा। ये खुद नटे, खुद करवाता है। केवल इसको 10-15 मिनट के लिए मैं बोलता हूँ कि जब जागृत करने के लिए, जब वो कहीं भी सहारा लो, बेड का लो, टेबल का लो, दीवार का लो, कहीं भी लो, बस वो 10-15 मिनट आंख बंद करके सुस्ती में बस इसका पुशिंग करके इसको जागृत कर दो थोड़ा, इसको वार्म अप। या एक चक्कर लगा लो। मैं चक्कर नहीं लगाता अभी तक, चक्कर की नौबत आएगी तब वो अलग है। वो तो लास्ट में डॉक्टर बोल देते हैं कि भाई कुछ ही नहीं कर सकते तो ये करो, लेकिन वो चक्कर लगाने में नहीं है कुछ। मैं बोलता हूं कि ये पसीना निकालो ऐसे, ये खड़े खड़े निकाल देंगे, खड़े खड़े। ये 2 कदमों के अंदर, 3 कदम के अंदर खड़े होकर के बस 4x4, 3x3 की भी जगह वो भी ना मिले तो खड़े खड़े इतनी एक्सरसाइज हो सकती है। ये पूरे शरीर की हो सकती है उसी जगह में। ये जगह का बहाना नहीं, टाइम का बहाना नहीं, कोई कभी करो, कभी भी। हम लेट सोते हैं तो समाचार सुनकर, दुनिया को देख करके सोते हैं, तो सुबह लेट उठते हैं तो लेट करते हैं। जल्दी उठ जाते हैं, जल्दी सो गए, आज कोई समाचार नहीं है, एक ही बार आ रहा है, तो फिर वो केवल न्यूज़ वगैरह देखते हैं, बाकी कुछ नहीं। अपना न्यूज़ का शौक है, न्यूज़ ही चलता रहता है, क्या हो रहा है वो देखते रहते हैं। तो इसके अंदर अपना शरीर जब अपने को टाइम, अब हमारे पास टाइम है वो अलग है, सबके पास टाइम होगा, अपने अपना टाइम चुन लो। उसमें कोई सुबह शाम दोपहर रात में उठ के कोई टाइम नहीं है, कोई टाइम नहीं है इसके अंदर। मैं 2:30 बजे, मेरा बच्चा है वो भी 2:30 बजे उठ के कर लेता है। मैं अब उसको हैबिट लगी मेरी। मैंने अपने बच्चों को, मैंने 2 मेरे बेटे हैं तो उनको मैंने गाइड किया, तो वो 2:30 बजे वो भी करने लग जाते हैं। मैंने भी किया है। हम ड्यूटियों से उतर के करते थे, सुबह की 2 घंटे की वो नींद, बस वो योगा करने के बाद एक दफ़ा नींद खुल जाए पूरी, वो 4-6 घंटे में खुल जाती है। और फिर करवटें बदलते रहोगे तो नहीं उठ पाओगे उसी समय। देखो तो भाई आज जल्दी सो गए थे, 2:30 बज रहा है, तो घड़ी देख लिया 2:30 बज रहा है, तो 2:30 बज रहा है तो ठीक है, अब 2:30 आज पहले आँख खुल गई तो आज 2:30 बजे कर लेते हैं। 3 बजे खुल गई, 3 बजे, 4 बजे। अब ये सर्दी के अंदर यही होगा। गर्मी के अंदर फिक्स सा रेट टाइम हो जाता है कि भाई 8 बजे से 10 बजे कर लेंगे, कि इतने ज़्यादा लेट सोते हैं, गर्मी होती है, नींद पूरी नहीं होती है। पहले नींद पूरी वो अपने आप हो जाती है, ऑटोमेटिक।
मैं करेक्ट 12 बजे सोता हूँ। अभी मैं न्यूज़ का ये देखता हूँ, लास्ट के अंदर वर्ल्ड लेवल की बातें चल रही हैं, वो हमारे सेना संबंधी हमें इंटरेस्ट ही हैं उसका इतिहास के लिए। तो उनको देख करके तो फिर सीधा करेक्ट 8 बजे आंखें खुल जाएंगी, नहीं 7 भी 6 भी खुल जाती हैं। 6 घंटे नहीं 8 घंटे नींद अपने आप परिपूर्ण नींद लेता है बस। फिर कहीं भी एक झपकी आती है, खाना खाते ही वो झपकी जी तो चेयर पे ले लो, वर्कर है तो हम भी चेयरों पे लिया है, ड्यूटियों में भी लिया है। जब ड्यूटी नहीं है रहे तो दूसरे को बता दिया भाई एक झपकी लेंगे, थोड़ा चेंज कर दे मेरे को, एक बार पैर सीधे कर लेने दे, थकान में है शरीर। आपस में हम करते थे, हर जगह कर सकता है इंसान। एक झपकी अगर वो बोलते हैं ना, एक झपकी वो आती है आँखों की, और सुस्ती पूरे शरीर की खत्म हो जाती है जितने अपने योगाभ्यास किए हो, जितनी मेहनत की इस मांसपेशियों को। फिर केवल एक नींद की झप्पी लेना जरूरी है, ये याद रखो अपनी लाइफ के अंदर। जी आंखें बंद करके देख लो कि 2-5 मिनट में मेरे को उठा देना, तो देख लेते हैं घरवाले भाई अब ये सो गया है, काम हो 5 ही मिनट में बस नींद पूरी हो जाएगी। 5 मिनट के अंदर भी मतलब वो झप्पी हो गई है। एक दफ़ा अगर नींद से आंखें परिपूर्ण डूब जाती हैं, वो आती है, आना चाहिए, थकना चाहिए। इसने अपने को तैयार किया है, ये ईश्वर ने, इसने करवाया है और ये शरीर ने किया है, तो मेरा भी फर्ज है। अब इसकी सुस्ती, आंखें डबडबाने लगती हैं तो बंद कर लो बस 5 मिनट के लिए बस। फिर 24 घंटे के लिए कुछ, इसको कुछ नहीं हो सकता। 24 घंटे की गारंटी है। फिर इस शरीर से कोई भी काम करो अपना, ये चलेगा आपके साथ। जैसे करोगे वैसे दौड़ाएगा ये आपको, हंसाएगा, नचाएगा, खिलाएगा, रुलाएगा नहीं। ये शरीर को कभी पहचानो, ये बनाया है ना ईश्वर ने, इसको याद करो। बोलते ना कहीं जाने की जरूरत नहीं है, या सबके घट में बैठा है, सबके घट घट में। राम बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, जीसस भी, सब अल्लाह अपने अपने धर्मों का। ये मानव शरीर है, सबका ईश्वर, सबका। फिर लास्ट में सब धर्म बोलते हैं कि सबका मालिक एक, इस सबका मालिक एक ही है। लेकिन वो फिर बहुत अलग चला जाता है, वो अपने उसकी बातें नहीं है कभी सोच करके। फिर इसको भी योगाओं में लाया जाता है, इस शरीर में धारण किया जाता है, तब वहाँ तक बात पहुँचती है, तो फिर इतिहास बनता है। फिर इतिहास बन जाता है। अब सच्चाई क्या, ईमानदारी क्या, वो सामने आ जाती है। नकल एजेंसी खत्म हो जाती है, इंसान बन जाता है एक इंसान। इंसान से फिर वो भगवान बन जाता है, ईश्वर बन जाता है। ये 100% बोलने वाले हमें, हमारी वो पूर्वज थे ना, वो बोलते थे तू अपने पथ पे चलता रहे, तू अपना कर्म करता रहे, फल की इच्छा मत कर। एक दिन तू अपने आप ही बता देगा कि मैं कौन हूं। ये अगर कोई धारण कर ले शरीर के अंदर, ये बहुत बड़ी बातें हैं। इसको सोच के लेकर के देखो कि कैसे मानव जीवन लेकर के 84 लाख योनियों में से हम गुजर करके फिर इस मानव शरीर में प्रवेश करते हैं। ये इतिहास गवाह है। और इसके अंदर आकर के अपने को ऊंच नीच होती रहती है, लुटते पिटते रहते हैं, कटते मिटते रहते हैं, बर्बाद होते रहते हैं, लेकिन हिले नहीं। मैं बोलता हूं आत्महत्या ही नहीं करे, किसी का मर्डर नहीं करे, तब देखो ये इंसान क्या है, ये जीवन क्या है, इसकी जीने की इच्छाएं क्या हैं। मरने मारने के लिए तो सब दुनिया उठी हुई है, वो हमने भी लड़ लिए, हमारे बाप दादाओं ने भी युद्ध लड़ लिए, सब देखा है। लेकिन उस हिस्ट्री को बनाने के लिए वो बनाते हैं, सब बनाते हैं, जिसके अंदर है वो बनाते हैं, बना के गए। लेकिन उन्हीं पद चिन्हों पे जब तक अपना फिर वो आ जाता हर इंसान, फिर अब देश की बातें आ जाएंगी, वो लंबी कहानी आ जाती, हम फिर वहाँ चले जाते हैं, हमारा मन फिर वर्ल्ड लेवल में चले जाता है। हम कौन और दुनिया कौन, और फिर इसमें दुनिया जहाँ की बात आ जाती।
तो उसके अंदर भी बात करेंगे अभी क्या हो रहा है। फिर ये वो लेक्चर इसमें देते हैं, तो फिर उसमें हेट स्पीच और ये योगाओं में नहीं चलता, मैं फेसबुक पे बोलता हूँ। इसके अंदर फिर वो गाइडलाइन और योगाओं का ये अपने मतलब इससे इस जीवन से और इसकी जीने की कलाओं से इसको भरपूर भरा पड़ा ही अथाह सागर है, लेकिन अपनी कमी है, हम इसका साथ नहीं दे रहे, हम मन के अधीन हो जाते। मन के अधीन मत हो, आत्मा के, परमात्मा की वो है, उसके अधीन होकर के देखो मेरे पास फिर वो आ जाता है, ईश्वर की बात आ जाती है, मेरी आंख डबडब आ जाती है। वो बोलते हैं ना भाई, वो असलियत बात पे आता है ना, जब उस ईश्वर को बोलते हैं ना, तो वो बोलता है कि तू मेरे को मत मान। फिर मैं बोलता हूँ मेरे को नहीं शंकरा, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, तू पत्थर बना करके हिमालय पे डाल देना। लेकिन हम सच्चाइयों को बताएंगे, जगाएंगे, उठाएंगे, दिखाएंगे, नचाएंगे, गवाएंगे। तो ये मन में करके धारण करके देखो, उस जीवन में आके देखो, सुख में, मंगल में, आनंद में, उस जीने की कलाओं के ऊपर और इसमें योगाओं की कलाओं के ऊपर, सच्चाई के ऊपर आकर के देखो, और जीवन भर की कसम खा करके देखो। ये नहीं कि भाई 5-10 साल का काम है, ये 10-15 साल का काम है। ये अपने अगर योगा पे करना ही करना है, एक तो मैं बोलता हूं ये करना ही करना है, बच्चों को लगा दो अभी से, बच्चों को लगा दो अभी से। छोड़ दिया अपन ने ये पहला काम, ये निरोगी काया, बच्चों को ये बोल दो बस। बाद में ये ABCD अंग्रेजी डॉक्टर इंजीनियर बनते रहेंगे, वो सब वो भी चलता रहे साथ में। इसके अंदर मेमोरी, इसके अंदर ज्ञान, ये मतलब बुद्धि, ये बल बुद्धि, मतलब उसमें शरीर जितना ताकत होगा उतना ही उसकी बुद्धि भी काम करती जाती है। ये तो बोलते हैं बच्चों का विकास वहां से होता है। बुढ़ापे में तो हमारा जैसे तो खसक जाता है, बोलता है बुढ़ापे में दिमाग खसक गया। जवानी में बच्चे का कभी खसकता नहीं, लेकिन पहला मोटिव ये रख दो भाई। वही अपन रखते हैं साफ सफाई, स्कूलों में वो छोटी पीटी होती है, नहीं, उसको घर में एक्स्ट्रा, उसको असलियत बताओ, उसको खिलाओ, उसको बताओ, उसको नचाओ, गवाओ, उसको कुदाओ, मतलब उससे नटखट बना, उसको जागृत करो। आगे अब तेरे को मेरा चार्ज लेना है, अब दादा का चार्ज तू लेगा बेटा, पोते को बोलो, पर मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलना चाहिए। जब एक घर में कोई भी आज खड़ा होगा तो अपनी पीढ़ियों को उसके अंदर ले जाएगा, कभी भी उस पीढ़ियों के अंदर रोग नहीं आएगा, नहीं, कोई बीमारियां नहीं आएंगी। ऐसे बहुत परिवार हैं, लेकिन अब खत्म होता जा रहा है। उसको जागृत करने के लिए मैं बोलता हूं कि सभी को बार बार आओ, करो, देखो भाई। ये भी एक बूढ़ा सैनिक, मेरे को कोई भर्ती नहीं होना, मेरे को जो बोला जाता है कि कौन सा तीर मारेगा, क्या करेगा तू, अभी योगा का इतनी मेहनत करता है, इतनी क्या रखा है इसमें, इतना देह तोड़ना, ये बात हम भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, ताने बहुत सुनते हैं। जिंदगी में ताने ही मिलेंगे, सही को ताने मिलेंगे, इसे मत घबराओ। वो गलत है, अपने ही बैठने वाले बोल देते हैं इस दिनचर्या में आ, तू छोड़ इसको, तो इधर आ, ये इस दिनचर्या में आ, तू कभी हुक्का बीड़ी में आओ, खाने पीने में, कुछ भी। अपने ही आदमी अपने को रोकते हैं, अपने ही अपने को मारते हैं। दूसरा कोई नहीं मारता है, अपना ही मारता है। तो इसको कभी सोच के देखो, मत मानो किसी की बात, इसकी अपने मन की मान लो, इसकी मानो। कभी आप निरोगी नहीं रहो, बोलते ना, निरोगी रहोगे कभी कोई रोग नहीं आएगा। ये सांच को आंच नहीं, झूठ को पैर नहीं, ये सच्चाई है। इस शरीर को अपन साथ नहीं दे रहे, ये सच्चाई है। हम इसको समझ नहीं रहे, ये सच्चाई है। कईयों को, हम बच्चों को कई तो सुनते हैं तो बहुत मोटिवेट होते हैं, कई बोलते हैं अंकल हम तो 40 जिएंगे ही नहीं, 50 ही नहीं जिएंगे, 60 ही नहीं जिएंगे। बताओ, फिर बताते हैं ना, तब बोलते हैं, वो बोले हम ये इसका बेटा मत बोलो ऐसे। आगे आगे
हम बोलते हैं कि विश्व में सबसे लंबी आयु हमारी थी और फिर हो। अभी जापान 1 नंबर है, ये आता है रिकॉर्डों के अंदर भी, इतने इतने हमारी सीनियर सिटीजन अब 100 से ऊपर बहुत कम हैं, उधर ज़्यादा हैं। तो ये बातें होती रहती हैं, ये सुनते रहते हैं, लेकिन हमारे 100 से नीचे कोई जाएगा ही नहीं। जाएगा तो कोई है। अब कोलेस्ट्रॉल की मेरे परिवार में मेरे 3 है, मैं बताता हूँ भाई, वंशानुगत होती है। मेरे को भी आया हुआ है, 2002 के अंदर मेरे को आया था। अब ये 100% है कि परिवार वाले डर जाते हैं कि इतनी पसीना आ रही है देख करके। मेरा ये जज्बा, ये जुनून, ये लगन और ये मेहनत देख करके मेरे भी बच्चे हिल जाते हैं। अब मैं सच बता रहा हूँ, बोलते हैं कि कम कर, इतना करता है कुछ हो जाए कि मतलब ये खाने को भी भाई घी का है, 2 चम्मच घी लेते हैं। वो आजकल वो भी मैं बोल रहा हूँ कि पैसे से करवा कर ले रहे, ये नौबत आ गई है। लेकिन फिर भी हम एक्स्ट्रा नहीं, वो नहीं कि ये खा लें, ये खा लें, ये खा लें, इससे बॉडी बढ़ जाएगी, नहीं, उसी में करेंगे, एक्स्ट्रा में कभी नहीं जाएंगे। पूर्ति करने के लिए, ढूंढने के लिए फिर जहर ढूंढना पड़ेगा आपको। पूर्ति भी नहीं होगी, अपन बहम में है, सब में मतलब इंजेक्शन, यूरिया, मतलब सब। हम भी जमींदार हैं, हम भी सब जगह फल फ्रूट देखे थे, वो अलग थे, आज अलग है। मौसमी सब्जी फल फ्रूट भी बचाव है, लेकिन बेमौसम कोल्ड स्टोरेजों की ये सब्जी आ रही है। अब इसमें आएगा कि किसी के हम काट करते हैं कि भाई ये बातें हैं, ये तो आता है इसके अंदर। तो वो सब्जियां, वो फ्रूट खा सकते हैं, वो सब उस सीजन के हिसाब से चलते हैं ना, तब ये आता है। तो ऐसे बचाव किया जाए, हर चीज़ का बचाव है। गेहूं को ख़त्म किया जाए, ये बच्चों से शुरू किया जाए, बच्चे। और फिर आप बड़े खाओगे और खाए हुए हो और खाते भी हो, लेकिन कम, उसकी हैबिट डालो, तब इसमें अपने आप बचाव आ जाता है। बोलते ना फ्रिज के अंदर सफ़ेद का बताया है कि आटा को मत रखो, बच जाता है, वो आटा से सुबह बना देंगे। ये भी अब सब घरों में है। हम खुद हमने मना किया कि भाई ऐसे मत करो। गाय को खिला दो भाई, रोटी बना दो, उसको सबने खा ली तो कुत्ते को दे दें, गाय को दे दे, किसी के भी जानवर को चींटियों के डाल दे, तोड़ के कैसे भी डालते थे, वो भी कर लें। हर जगह मतलब सफ़ेद नमक है तो काला नमक यूज कर लो, चीनी है तो गुड़ की चाय बना लो, चाय पीने वाला है तो गुड़ की बना लो, मीठा खांड पूरा खाने वाला है तो शक्कर, लाल शक्कर आती है, शक्कर खा लो, वो बहुत बढ़िया होती है। इनसे, इसमें चीनी के अंदर जहर है। ये देख के ही हमको अंग्रेज गए, बोले हिंदुस्तान में चाय दे गए, हमारा बेड़ा गर्क हो गया हिंदुस्तान का चाय देख करके। चाय का तो मेन अंग्रेजों का हमारा आता है कि हमारे को चाय दे गई, ये बेड़ा गर्क हो गया। वहीं से हमारी सबकी इम्यूनिटी खत्म होती गई, सबके रोग। और ये चाय तो सबका, शुगर के पेशेंट कितने हैं, 12 करोड़ के पास हिंदुस्तान के अंदर शुगर का पेशेंट। मैं बोलो शुगर का कोई नामो निशान ही नहीं रहता है इसके अंदर। ये सर्वाइकल का, ये शुगर का, रीढ़ की हड्डी का, ये मतलब क्या, ये किडनी, गुर्दे, फेफड़े, ये ऐसे काम करते हैं कि इसके अंदर कैसे रह जाए, ये कैसे रोग आ जाते हैं। अपने शरीर से कुछ करते ही नहीं, इसको जगाते ही नहीं, इसका ब्लड का सर्कुलेशन और वो दौड़ता रहे, वो नसें वो ऐसे चलती रहे कि बुढ़ापे तक वो ऐसे चले। हम तो उनको बचपन में ही शिथिलता के ऊपर लेकर के आ रहे हैं, ये गलतियां अपन कर रहे हैं। तो सब मेरे पेरेंट्सों से भी आज बात करने लगे, तो पेरेंट्स से भी अपील है, अगर इन बच्चों को वो जागृतपना दिलाओ, इनको वो बंदर भालू बताओ, और इनसे खेलो, और इनको खिलाओ, अरे इनसे खेलो, और फिर इनके साथ में ये अपने आप जागृत हो जाएंगी। इनके देखो फिर इनका ये भगवान का रूप होते हैं, बच्चे भगवान का रूप बोला जाता है। वो फिर अपने आप ही आपसे एक्टिविटी करने लग जाते हैं। अभी मैं भी दो बच्चों से मैं कर रहा हूँ, तो उनको तो वो मेरे को क्या समझते, पहले वो क्या बोलते थे, अब थोड़े थोड़े सियाने होते जा रहे, तो क्या उनको मालूम लग गया कि नानू कौन है। मतलब वो बच्चे मेरे को बोलते नानू नानू घोड़ा बनो, ये बनो, फिर हाथी बनो। वो बैठने के लिए, खेलने के लिए कैसा होता, फिर तुम बनो, हम बनेंगे, फिर ये कैसे बनोगे, ऐसे करोगे तो ताकत आएगी, ये करोगे तो इतनी मेहनत, पसीना आना चाहिए, जंप, साइड जंप करना चाहिए, ये करना चाहिए, एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, तो करते हैं और करवाया जाता है, उनको खिलाया जाता है, उनको खिलाओ।
ये नहीं कि बस वो जाके दुकान में कुरकुरे उरकुरे ये खिलाते रहो और बाकी वो सुस्त रह रहे बच्चे, कोई मतलब ही नहीं है उनमें। करंट दौड़ाओ उनके अंदर, करंट, तो अपने आप अपने अंदर भी करंट दौड़ेगा और उनको भी वो करंट उनको दे दे अपन। वो करंट देते थे, वो गुरु थे, वो हमारे को अपना करंट देते थे। बोला ये देख लेना, समझ जाना, सोच लेना और उत्तर दे देना। तो फिर वो थप्पी मारते थे, बोला मेरी पीढ़ी पीटेगा, मेरी पीढ़ी पीटेगा, मतलब मेरे पीछे पीछे चलेगा। सही है, शाबाश। क्या वो दिल क्या होता था वो, मैं तेरा जैसा बनाए तू मेरा नाम लेगा, मैं मर जाऊंगा तू पूरी दुनिया को अपने गुरु का नाम लेगा। तब उनका नाम नहीं, उन्हीं को याद करते हैं हम, उनकी बातों को याद करते हैं, उनकी सच्चाइयों को याद करते हैं। मैं 65 साल में ये करता था, जब वो 65 साल के अंदर मैं उनके पास गया। एक के पास मैं 80 का मैंने गुरु बनाया, एक को मैंने 90 का गुरु बनाया, एक मैंने 100 का गुरु बनाया, एक में 3-4 मेरे 100 से ऊपर के गुरु थे। मैं छोटों को गुरु नहीं बनाता था, छोटे गुरु नहीं होते, वो तो सब उछल कूद तो सब जानते हैं। छोटे तो वो ज्ञान ये क्या करना चाहिए और कब तक करना चाहिए और कितना मिक्स करके करना चाहिए और कैसे कैसे करना चाहिए और कौन कौन सी नसों को, एक दिन किन नसों को जागृत करना चाहिए, एक दिन कौन सी एक्सरसाइज, एक दिन कौन सी एक्सरसाइज, मतलब अलग अलग। एक दिन इसको ड्रा करके बैलेंसिंग के ऊपर दीवार पे खड़ा कर दिया, कभी वो छज्जे पे खड़ा कर देते थे, मंडीरी पे, कभी पेड़ में बोलते थे पेड़ में से हाथ छोड़ करके खड़े हो जाओ और फिर जंप करो। ये मतलब उसका बैलेंस कार्य ये होता है। ये कोई वो शौक में मैं खड़ा नहीं हो रहा कि मैं ये दिखाने के लिए खड़ा हूँ, वो मेरा काम है, मेरा वर्कआउट है। इसके बगैर तो ये जिएगा नहीं, इसको चैन नहीं पड़ता है। ऐसा ये शरीर बनता, बोलता मेरे को यहाँ करवा, यहाँ करवा। मैं बोलता हूँ कहीं मैं गिर जाऊँगा, बोला नहीं, मेरे पैरों में अभी भी ताकत है, मेरे बॉडी के मतलब मेरे शरीर में ताकत है। मैं इससे बात करके तब खड़ा होता हूँ मेरे भाई राजू आई। और ऐसे आप सब मेरे को देखने वाले ये करके देखो, इससे बात कर करके देखो, इस शरीर को जगा करके देखो, इसको इसके अंदर जज्बा और जुनून भर करके देखो, एक बात देखो, फिर इसकी हकीकत आ जाएगी सामने। ये नहीं हारेगा, ये कहीं नहीं हारेगा, ये आपको आबाद कर देगा, आबाद। ये वो शरीर है, इसको पहचानो बस। ये पहचान जाओगे, मेरे जैसे अनाड़ी से भी जानोगे। और भी देखो किसी से कोई जगाए कि इस शरीर को जगा कर जगा दो। जगाना ही योगा है, जगाना ही, जगा के रखना ही, तरोताजा रखना ही ये शरीर और ये इंसान है। मत रुलाओ इसको, मत गिराओ इसको, मत सुलाओ इसको। क्या नहीं, इसके साथ क्या क्या नहीं। फिर देखो ये आपको क्या करता है। देखो देखो इसको, बड़ा मज़ा आएगा इस लाइफ का। आने वाले सभी को ये बताएंगे यार। फिर अब मैं मेरे से भी आगे ले जाऊंगा। मैं तो सोचता हूँ कि कोई बच्चा में, अरे मेरे को मेरा नाम कर, मैं कईयों को मैंने बहुत ट्रेंड किए हैं। सेना में आज की डेट में कर्नल रैंक पे हैं मेरे चेले। योगाओं में योगा गुरु बने, विश्व के योगा गुरु बन गए हमारे, वो भी हैं। हमने उनसे सीखा, वो हमसे सीखा कि शरीर के साथ किया कितना जाए, कब क्या क्या किया जाए, कितना लंबा किया जाए, कितनी उम्र तक मतलब लंबाई में जाना है, इसको लेकर के, इस एक्टिविटी को लेकर के, इतना हार्डपना लेकर के, कितना इसको थकान में डाल करके, फिर इसका आनंद लेकर के, फिर इसको एक झप्पी देख करके, फिर इसको चला करके देखो। ये आज भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये धारण कर लो बस, समझ आएगा, मतलब अपने आप ये समझ जाएगा ही। बस इसका साथ दे दो, उठा करके इसको लगा दो एक दफा, जग गया। पहला काम यही है, बाथरूम हुए, फ्रेश हुए और मुंह धोया, आंखों पे पानी मारा और बस सीधा वहाँ जहाँ आपको आज ये ले जा रहा है
दीवार पकड़वा रहा है कि बेड पकड़वा रहा है कि नीचे फर्श में लिटा रहा है कि चारपाई पकड़वा रहा है, टेबल पे खड़ा कर रहा है, कि कहीं भी ये अपने आप ले जाएगा। आप सोचते रहोगे कि कहाँ करेगा बोल, फिर ये बोलेगा आज यहाँ कर ले, आज यहाँ कर ले, फिर देखो इसका, और फिर वहीं 10 मिनट जहाँ ये जैसी एक्सरसाइज मांगी वहीं इसकी नॉर्मल तरीके से इसको वार्म अप कर दो बस, और फिर शुरू कर दो। फिर ये आनंद लेगा और ये ऑर्डर देता जाएगा। ये गलत ऑर्डर नहीं देगा, ये बोलेगा ना कि अब ये कर, वही करता हूँ मैं, वही करो। अपनी मन मर्जी से एक्सरसाइज मत करो। नो, मन मर्जी से बॉडी को बढ़ाओगे मत बढ़ाओ। अपने आप बनेगी, अपने आप बना लेगा। ये अपना काम नहीं है, अपना इसको सहायता करें बस, इसका कहना माने। ये आत्मा का अगर मेरे को इतना कराएगा जब मैं तेरे को खुश रखूंगा, इतना ये कराएगा जब मैं तेरे को ऐसे खुश रखूंगा। चलाने में कैसे घुटने तेरे कैसे चलेंगे, टकने कैसे चलेंगे, तेरा पंजा कैसे टिकेगा चलेगा, कमर तेरी कैसे कब तक चलेगी, ये करेगा तो फिर ये बताता, खुद बताता रहेगा। पीठ रीढ़ की हड्डी का कितना करेगा, कंधों का कितना करेगा, चेस्ट का कितना करेगा, पेट का कितना करेगा, कंठ का कितना करेगा, फिर ये जबड़े का इनका कितना करेगा, फिर ये ऊपर तक नक से सिख आ जाता है, नीचे पंजे से। मैं नक से सिख बोलता हूँ, मेरे गुरु नक से सिख हमारे को बता के गए हैं। तो ये सभी बताओ आपके, जिस भाई को अच्छा लगा जो वो ही देखता है। हमारे को तो ये भाई वो भी नहीं आता, इसके अंदर क्या बोलते हैं वो थंबनेल कंटेंट डालना, बोला आगे बढ़ जाओगे मेरे पास आ जाओ। कई बोलते हैं अंकल तेरा चैनल ही हैक कर लेंगे और ये बंद कर देंगे, तेरा बढ़िया चल रहा है। मैं बोला भाई इसमें क्या करना है, ये पैसा मिलेंगे जानवरों को खिला देंगे, मेरे को हम तो सब्सक्राइब के लिए बाद में मांगेंगे भाई, ये पहला देंगे तो उसको भाई कहीं लगा देंगे। भाई अब सब्सक्राइब कर दो भाई यार तुम्हारा क्या जाता है, एक बटन दबा दो, मेरे को बाद में मैं हाथ जोड़ के भीख मांग लूँगा, फिर अपील करेंगे। लेकिन पहले अपने को बताओ, सच्चाई बताओ भाई। देखने पे मजबूर हो जाए इंसान, देखने पे मजबूर हो जाए, सोचने पे मजबूर हो जाए कि किस उम्र में कितना हार्ड वर्क कर रहा है। तो मेरे को लिख रहे हैं तो मेरे को बड़ी खुशी होती है कि लिखते हैं कि सर ये तो बातें भी होती हैं रवि मको भाई ये मेहनत किया मैंने, यार टंडले हुए हाथों में मको मैं इतना पुराना मैं कर रहा हूँ। और मैं तो आपको भी बोल रहा हूँ कि मेरे साथ करो, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं मजबूर करना चाहता हूँ। एक भाई ने पहले लिख दिया था, बोला तो भाई इनको बेसिक नहीं पता, ये करेंगे तो कोई मर सकता है कि पता नहीं उसने क्या देखा यार। मैं हार्ड वर्कर है तो कितना हूँ, और वो इससे तो बहुत भयंकर मैं हार्ड वर्कर रहा हूँ। लेकिन इस उम्र के अंदर भी और भी ज़्यादा मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं फिर अभी उम्र मेरे को खुद मना करते हैं परिवार से, तो उसका भी है, खान पान भी नहीं रहा तो उसका हम बोलते हैं कि हम उनमें नहीं जाएंगे। उस खान पान में उसको लेकर के हम सोचें कि हम बॉडी को बना करके दिखाना, वो नहीं है। इसमें केवल उस बॉडी को कैसे कितनी स्टेमिना में रखना है, कितनी मांसपेशियों को और जागृत रखना है, इसको चलाना है, उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में। हरासमेंट कहीं ये शरीर आपको ना रखे, हॉस्पिटल में ना ले जाए, डॉक्टरों के पास ना ले जाए, इसको शुद्ध रख लो। इसको ये अपने आप रह जाता है, ऑटोमेटिक रहेगा ये। आप इसका साथ दे दो और मन को हटा करके फिर एक बार परमात्मा आत्मा अंदर है, मैं बोलता हूँ सबका वो मालिक यहाँ सबको बनाने वाला बैठे है, उसको बोल दो भाई क्या खाएगा, तो ये अपने आप बताएगा कि आज मैं बाजरा ही खाऊंगा, ये बोल देगा ही। अब मैं सर्दी ये एक ही तो ये मोटे अनाज का है, अपना है। साउथ के अंदर क्या है, कहीं क्या है, केरला में सब अलग अलग है, लेकिन भोजन सर्दियों का जो है बना हुआ है, वो क्लाइमेट के अनुसार बना हुआ है, उस चीज़ को खाओ और देखो ये शरीर को फिर एक ही सर्दी के अंदर करके देखो। और थोड़ी मेहनत, अब मेहनत का टाइम आ गया सर्दियों के अंदर। अब दीपावली के बाद में हम भी फिर हॉल के अंदर गर्म वार्म अप भी होने के लिए पंजों पे, नाखूनों पे पैर के, ये नाखूनों पे चलना, ये खड़े करके चलना, एड़ी पे चलना, फिर तोड़ के चलना, इसको वार्म अप। फिर साइड जंप, अब वो ज़्यादा हमारे घुटनों पे वजन जाता है तो कितना फिर वो करना चाहिए, कितनी पैरों की खिंचाव में रखना चाहिए,
तो वो हल्का कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, लेकिन करना जरूरी है, इसको छोड़ना नहीं है। पहले ज़्यादा पैर मारते थे तो वो करते थे, तो अभी सर पे मारते तो फिर सर को थोड़ा झुका लेते हैं। और पहले झुकाते नहीं थे, सर के ऊपर कोई भी रख करके गेंद रख देते थे, गिंडी को उड़ा देते थे पंजे से। तो आज भी मैं ये उड़ा सकता हूँ, लेकिन फिर वो थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी को गलत होगा, फिर वो करते हैं। लेकिन सर तक तो अभी भी ले जाते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा घटाते लेके आ रहे हैं, हम भी लेके आ रहे हैं थोड़ा थोड़ा। और कभी मस्ती में आ जाते हैं तो फिर उड़ा दे भी देते हैं, तो ये इसको देते भी है कभी कभी गुस्से में। इसको फिर बोलेगा ना और जाने दे और जाने दे, सीधा चोटी में मेरे को पैर का घुटना मेरे चोटी में लगा दे। तो ये कभी ये खुद बस ये बोलता है कभी, तो ये अपने आप करवाता है, अपन नहीं करते हैं। पहला यही है, और अपन करो भी मत, तो ये अपने आप ऑटोमेटिक आप लग जाओगे और इसका आनंद लोगे। और इसी ये मेरी बढ़ाई कर रहे हो ना, वो आपकी करने लग जाएगी ये जनता। भाई आप जनता जनार्दन हो तो जनता जनार्दन मैं आपकी भी करवाना चाहता हूँ, मेरे भाई हो आप। कोई मेरा बच्चा है, कोई छोटे भी देख रहे हैं, अभी छोटे भी 3% हो गए, वो मैं देखता रहता हूँ कि भाई फिर लेडीजें भी भाई कितनी परसेंट है। पहले 30% तक चला गया था, फिर वो मेरे को नहाने का और ये सबको लंगोट का पूछने लग गए, फिर थोड़ा असभ्य में आ जाता है। अब मैंने सबको बता दिया, मेरे को ये लंगोट उंगोट बता दिया, बस ये सब पूरी दुनिया में सब बता रहे हो, बच्चे बता लेंगे, भाई हमारे से मत पूछो प्लीज़। भाई ये लंगोट बांधना, ये नहाना, इसका ये थोड़ा सा मेरे से ही, मैं बोलता हूँ एक दिन गलती होगी तो मैं ही बेटे को बोले, मको यार मेरी गलत फ़ोटो आ गई है, बेटा मको इसको डिलीट कर दे। बोले पापा कोई बात नहीं, गलती होगी। तो बोले मको यार लिखने वाले पागल हो रहे हैं। मको बोला नहीं, किसी को बोलना नहीं, बोले गलती हो जाती है, दुनिया पता नहीं क्या क्या कर रही है, किसी का वो नहीं किया तेने गलत। तो मैं बोले यार हटा दे। बोले नहीं किसी ने डाला है, तो बोले डाल लेने तो क्या होगा। तो वो दुनिया कुछ ही नहीं बनना है, जो वो हो गया तो, लेकिन वो थोड़ा सा हमारी लिमिट है। हाँ नंगे बदन भाई वो बोलते हैं कि कभी टी शर्ट पहन लिया तो बोले आज टी शर्ट पहन लिया, गुरु जी कपड़े भी पहनते हो गया। अब सर्दी आएगी तो भाई ये बनियान क्या स्वेटर में भी करेंगे। अब ये कपड़े तो कभी कभी थोड़ा ठंडा मौसम है और यही चढ़ता हुआ मारता है और उतरता हुआ मारता है, इसलिए कभी कभी अब ये पहनते तो मौसम देख करके मैं अभी ये पहनने लग गया। तो ये नहीं है कि हम तो मौसम के अनुसार चलते हैं, हर दिन का हर मौसम के अनुसार चलते हैं। लेकिन सर्दी के अंदर फिर वही गर्मी मई वाला कोई कपड़ा नहीं पहनते, लंगोट और अंडरवियर रहता है, और रहना भी चाहिए। अंदर से लंगोट बांध के रखते हैं, सब वो बता दिया भैया लंगोट होता है, ये अंडरवियर कोई भी डाल लो। अब फिर वो लोवर भी डाल के करेंगे, जर्सी भी पहन के करेंगे। कभी ये बोलेगा आज नंगा बदन, आज मेरे को ठंड पिलानी है, तो ठंड पिलाएंगे इसको फिर नंगे बदन 2.5 घंटे तक, माह का महीने के अंदर। फिर बर्फ़ पड़ती रहे, उस बर्फ़ के अंदर इसको नंगा रखते थे हम। तो ये भाई ये करवाता है, ये मांगता है, मैं नहीं करता, मैं दिखाने के लिए शो पीस के लिए मैं नहीं आया हूँ मैं इसके ऊपर। तो ये कई भाई लिख देते ना, तो भाई इसको समझो। कमेंट्स तो कुछ भी लिख दो यार, कमेंट मजाक हो तो मैं बोलता हूँ कि मेरे से एक दिन मिल के देखो, फिर हंस करके मर जाओगे कि बोले मतलब आपके योगाओं के आदि योगाएं तो मैं हंसा करके आपका पेट को ऐसे गोल कर दूंगा कि इसके अंदर से चर्बी खत्म हो जाएगी। ये इसके अंदर वो ये ताकत है इस नाभि के अंदर, इस पेट के अंदर, इसको जगाने के अंदर, इसके जज्बा और जुनून जगा करके फिर नाभि में आ जाओ। फिर यहाँ पर अमृत, वो काला हिरण बोलता है, घूमता है ना, वो भटकता है, वो यहाँ है। वो रावण के बोलता है ना अमृत था, तो ये अमृत। फिर ये रीढ़ की हड्डी पे आ जाओ, फिर यहाँ मेन तो ये आ जाता है इसका खान पान, इसका रहन सहन, और इसको आज़ादी नहीं कंट्रोल में रखने के लिए ये सब कुछ अगर इसके साथ में एक बार बात करके देख लो, ये कभी गलत नहीं खाएगा। ये शरीर ये हाथ वो फिर मन भी हटा देगा, मन को भी हटा देगा, पेट हटा देगा, ये पेट हटा देगा उस मन को। अपन ने हटाया पहले, फिर ये पेट, फिर ये जीभ भी हटा देगी, फिर इस जीभ से बात करेंगे अपन, फिर अपने नाक से बात करेंगे। सूंघ करके देखो उनको, उनके अंदर क्या मसाला की आती है, वो सब्जियों की आती नहीं, वो फ्रूटों की आती नहीं, और पहले आती थी। तो ये नाक भी बता देगा, बोलेगा भाई इसको नहीं खाना, इसमें गंध है। ये जीभ भी बता देगी, ये नहीं लपलपाएगी।
ये बहुत हकीकत है। ये बच्चों को ज्ञान दो इस चीज को बारे में, अपने खुद को भी लो। मत खाओ ये, फिर ये नहीं खाएगा ये शरीर, मतलब नहीं खा सकता ये गंदे ये शरीर। लेकिन हम इनसे बात नहीं करते, ना दांतों से करते, ना बोलते ना आंखों से करते, ना कान से कर रहे हैं। ये मोबाइल मत देखो, बहरे हो जाओगे, कान के पर्दे खत्म हो जाएंगे, दुनिया ध्यान खोदोगे, आंखें चली जाएंगी, सब कुछ जा रहा है ये। मतलब मोबाइल कम से कम, हाँ यूज भी हम भी बोलते हैं कि कितना यूज करना चाहिए। दूर से बात करो थोड़ा सा ऐसे, कितना देखना है क्या देखना वो इतना, लेकिन अभी इसके ऊपर दिन रात लगी हुई है। जो अनऑथराइज है ना, उस चीज़ों को मत देखने में कि ये देख ले ये क्या क्या आ रहा है। लेकिन वो जाए भी, ये मनोरंजन सा हो गया। घर में एक एक कोने में बैठ गए, कोई किसी को पूछने वाला बात करने वाला नहीं रहा है, कोई रहा ही नहीं परिवार में। सबके पास देखो, हम अपना क्या देखे, अपना बच्चे सब हमारे भी देखते रहते हैं, बातें नहीं करते तो कभी फिर हम ही जागृत करते रहते हैं। और 2 मिनट बैठा भी करो, इनको डांट मार देते हैं, फिर बैठते भी हैं। क्या है ये खाया? अभी हम तो अब बड़े हो करके तो मोबाइल लिया है, तो फिर भी उनको भी आगाह करते हैं। हम छोटों को तो दिया ही नहीं भाई, ये उम्र हो तब तो इनको। अब खाना नहीं खा रहे हैं बच्चे, वो मोबाइल वगैरह क्या बताएं। मेरे को ही नौबत आ कि कैसे आदत पड़ रही है इन बच्चों की, फिर छुड़ाइए। कम करवाता 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 भाई, अब ये बोलते हैं कि ये मानते ही नहीं है। अब मेरे ही घर में नहीं है, बेटी के ही बच्चे हैं वो दोनों, तो उनके घर में वो उनको आदत पड़ गई, तो अब मेरे पास आते हैं तो फिर मैं छुड़ा देता हूँ उनको। अरे वो उनको छुड़ा भी दिया है, धीरे धीरे बोल करके छुड़ा दिया। ऐसे छुड़ाओ इनसे, फिर नहीं तो ये हैबिट कैसे? माँ बाप ही डालते, परिवारों में ही डालते, सब में ही डालते हैं। बस रख दिया, खेल लगा दिया, खा ले। बच्चे को खुद खिला दो, उसको मत रखो। फिर वो देखेगा तो मेरे को ये दिखाओ, ये चुनमुन चिड़िया, चुनमुन है ये चुनमुन। वो इंटरेस्ट इतना हो जाता है ना, तो इनको थोड़ा सा देख लो। टीवी के अंदर डिस्कवरी दिखा दो, ये जानवर है, ये ओरिजिनल है, ये डुप्लीकेट है। ओरिजिनल को दिखाओ तो उसके अंदर भी है, बच्चों के भी सारी चीज़ें हैं ना, तो उनमें दिखाओ कि ऐसे है। उनमें तो कुछ आता है बच्चे के अंदर शिक्षाएं, लेकिन इनमें तो हमारा सारा मानसिक संतुलन ही खराब हो रहा है। अब ये बड़ी बड़ी बातें हो जाएंगी, फिर इसके ऊपर बोलेंगे कि भाई इनके ऊपर बोलने लग गए, अपने इसके ऊपर नहीं। सभी भाइयों को मैं सैल्यूट मारता हूँ कि सभी इस बॉडी को जागृत करो। सब कुछ अशुद्ध है, अब इसको शुद्ध बनाओ। आओ हमारे साथ, बढ़ा देंगे। बहुत सिंपल सा तरीका है, नॉर्मल तरीका है, एक से एक मजाक में बताएंगे, हंस के बताएंगे, गा के बताएंगे। इसका राज क्या है? ये राज को इसको पहचानने दो। ये पहचान जाएगा तो आप भी इसको पहचान जाओगे। आओ इस रास्ते के ऊपर आओ।